Romila went to a stationery shop and purchased 2 pencils and 3 erasers for ₹9. Her friend Sonali saw the new variety of pencils and erasers with Romila, and she also bought 4 pencils and 6 erasers of the same kind for ₹18. Represent the situation algebraically and graphically. सबसे पहले तो इक्वेशन बनाना होगा. फर्स्ट स्टेटमेंट को ध्यान दो. Romila went to a stationery shop and purchased 2 pencils and 3 erasers for ₹9. पेंसिल का दाम हमें नहीं पता है, इरेजर का दाम हमें नहीं पता है. क्या करेंगे? मान लेंगे लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू कितना मान लिया जाए? x, हमारा स्टैंडर्ड वेरिएबल x है. लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेन, सेकेंड वेरिएबल हमारा y है, यह y मान लेते हैं. अब इक्वेशन क्या बनेगा रोमिला के लिए? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9. अच्छा, पेन नहीं, हमारे पास इरेजर्स है. 1 इरेजर. ठीक है. यहां से अगर y को कैलकुलेट करें तो क्या मिलेगा? y इज इक्वल टू 1/3 ऑफ 9 माइनस 2x. ओके. एंड सोनाली की बात करें तो सोनाली ने खरीदी थी 4 पेंसिल, 4x, 6 इरेजर्स, 6y. दिस इज इक्वल टू 18. ये दो इक्वेशंस जो है ये हमारा एल्जेब्रिक सॉल्यूशन हो गया है. एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रॉब्लम. तो क्वेश्चन है ना, रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली. तो यही दोनों इक्वेशंस हमारा एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन है. बाद में आता है ग्राफिकल सॉल्यूशन, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन. तो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन के लिए यहाँ पे हमें फिर y को निकालना होगा. y इज इक्वल टू 1/6 टाइम्स 18 माइनस 4x. ठीक है. स्टैंडर्ड प्रोसेस हमारा x इज इक्वल टू कुछ एज्यूम करेंगे, y इज इक्वल टू कैलकुलेट करेंगे. y इज इक्वल टू 1/3 9 माइनस 2x. इसको कैलकुलेट करेंगे. सिर्फ दो पॉइंट ले लें, 2 पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन हमें मिल जाएगी. ज्यादा पॉइंट्स की क्या जरूरत है? नहीं है ना. चलो 2 पॉइंट्स ही हम लोग लेंगे. x की वैल्यू अगर 0 लेते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी? x के जगह पे 0 आएगा. 9 माइनस 0, 9 डिवाइड बाई 3 दैट इज इक्वल टू 3. और क्या ले सकते हैं? x की वैल्यू अगर 3 लेंगे तो ऐसी वैल्यूज में ले रहा हूं ताकि y इंटीजर्स मिले. मैं 3 क्यों ले रहा हूं? क्योंकि x की वैल्यू 1 और 2 लोगे तो y इंटीजर नहीं मिलेगा. x की वैल्यू 3 लेने से इंटीजर मिलेगा. क्या मिलेगा? 9 माइनस 3 इंटू 2 6. 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3. 3 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 1. ये पहला इक्वेशन है. दूसरा इक्वेशन मैं ग्रीन पेन से लिखूंगा. अब x की वैल्यू है, y की वैल्यू क्या है? 1/6 18 माइनस 4x. फिर से सिर्फ 2 पॉइंट लेंगे हम लोग और हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी. क्या लिया जाए y का, x का वैल्यू? x का वैल्यू 1 लेने से इंटीजर नहीं आएगा. x का वैल्यू 2 लेने से भी इंटीजर नहीं आएगा. x का वैल्यू -1 लेने से क्या आएगा? 18 प्लस 4. -2 लेने से भी नहीं, -3 लेने से. -3. x की वैल्यू अगर -3 लेते हैं तो क्या आएगा? 1/6 टाइम्स 18 माइनस 4 इंटू 3 12. माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा. 30 डिवाइड बाय 6 5. ठीक है. x की एक और वैल्यू लेनी है. इस बार क्या ली जाए वैल्यू? -6 ले लें क्या? इंटीजर ही रखते, ज्यादा अच्छा रहेगा. x की वैल्यू -6 होगी तो y आएगा 1/6 18 प्लस 4 इंटू 6. 1/6 18 प्लस 24 2
8 plus 4 12, 1 carry, 2 plus 1 3 plus 4 42 divided by 6 that is equal to 7। इन सबको अब ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, कर सकते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है। यस, ग्राफ पेपर ऑलरेडी है हमारे पास। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस हमें चाहिए। एक्स एक्सिस पे नेगेटिव जाना है, पॉजिटिव भी जाना है। देखो एक्स एक्सिस हमें -6 से लेके +3 तक चाहिए, बट वाई पे कोई भी नेगेटिव वैल्यूज नहीं चाहिए हमें। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इस तरह से मैं लेता हूं, 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 -6। पॉजिटिव में 1 2 3 -1 -2। ठीक है, चलो लंबा चौड़ा सा स्पेस है, आराम से हमारा ग्राफ बन जाएगा। मैं क्या करूंगा अब, व्हाट आई विल डू इज, दो इक्वेशन है हमारे पास, दोनों को दो अलग अलग कलर में रिप्रेजेंट करता हूं। ये ब्लैक इक्वेशन जो है, ब्लैक में जो इक्वेशन लिखा है, इसको ब्लैक कलर से ही मैं रिप्रेजेंट करता हूं। एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 3, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 3, यह वाला पॉइंट है। एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 1, यह वाला पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने से एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी हमें। इस तरफ एंड दूसरी तरफ इस लाइन को एक्सटेंड कर देता हूं, यूं। इस इक्वेशन का, इस लाइन का क्या इक्वेशन है, 2x प्लस 3y -9 इज इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन ब्लू कलर में है, इसको मैं ब्लू कलर से ही मार्क कर रखता हूं। x की वैल्यू -3, y की वैल्यू 5, -3 1 2 3 4 5। ओहो, इसी लाइन पे एक पॉइंट मिल रहा है, ये पॉइंट इसी लाइन पे मिल रहा है, स्ट्रेंज। x की वैल्यू 7, y की वैल्यू -6। x की वैल्यू 7 में जाएंगे तो लेटेस्ट पॉइंट नंबर, x की वैल्यू -6, 1 2 3 4 5 6, -6, y की वैल्यू 7, 1 2 3 4 5 6 7। ओहो, यह पॉइंट भी इसी लाइन पे मिल रहा है, दोनों पॉइंट्स इसी लाइन पे मिल रहे हैं। हमारे जो दोनों पॉइंट्स है, दोनों इसी लाइन पे मिले हैं, तो ग्रीन लाइन भी अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो सेम इन्हीं दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, यहीं पे हमारी ग्रीन लाइन भी आ जाएगी। क्या हुआ ये, क्या हुआ ये? यस, कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग दो लाइन ड्रॉ करें एंड रिजल्टेड एक ही लाइन आ जाए। जो दो पॉइंट्स, जो दो, पहली लाइन पे जो दो पॉइंट्स आए थे, पहली लाइन पे जो दो पॉइंट्स आए थे, ये दोनों पॉइंट्स, और दूसरी लाइन पे ये दो पॉइंट्स जो आए थे, दोनों किसी एक ही लाइन को दर्शा रहे हैं। मतलब इक्वेशन दो जरूर है, लेकिन लाइन एक ही बन रही है, लाइन एक ही बन रही है। समटाइम्स इट हैपेंस। आगे और इसके ऊपर आएगा, थोड़ी देर के लिए इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी कर दिया है। ओके, इक्वेशन भी लिख देता हूं मैं इस ग्राफ का। इसका इक्वेशन क्या था, 4x प्लस 6y -18 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन यह, एक इक्वेशन ये, दोनों मिलकर के एक ही लाइन देता है हमें। ठीक है, एक और ग्राफ हम लोग बनाएंगे, एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसी तरीके का। कुछ अलग तरीके का ग्राफ बनना चाहिए। टू रेल्स
आर रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशंस दिस एंड दिस। दो इक्वेशन है हमारे पास। रिप्रेजेंट द सिचुएशन ज्योमेट्रिकली, ग्राफिकली, एल्जेब्रिकली तो हमें दिया हुआ है, एल्जेब्रिकली तो हमें दिया हुआ है, तो अब इसको सिर्फ ज्योमेट्रिकली निकालना है। फर्स्ट इक्वेशन को मैं फिर से ब्लैक से लिखूंगा, एक्स वाई इज इक्वल टू क्या आएगा यहां से 4 माइनस एक्स डिवाइड बाय 2। ठीक है, सिर्फ 2 पॉइंट्स लेंगे हम लोग, फिर से सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट्स लेंगे। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू कितनी आएगी 4/2, 2। x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू x की वैल्यू 2 लो, 1 से इंटीजर नहीं आएगा, 1 से इंटीजर नहीं आएगा, x की वैल्यू 2 लेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी 4 माइनस 2, 2 डिवाइड बाई 2, 1। वेरी सिंपल। दूसरा इक्वेशन ग्रीन से लिखो, x y इज इक्वल टू 12 माइनस 2x डिवाइड बाई 4। ठीक है, x की वैल्यू 0 लेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी 12/4, 3। x की वैल्यू 1 लेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी 12 माइनस 2, इंटीजर नहीं आएगा, इंटीजर लाने के लिए x की वैल्यू को हम लोग चलो 2 लेते हैं। फिर से x की वैल्यू को 2 लिया तो y की वैल्यू क्या आई 12 माइनस 4, 8/4 तो 2। ठीक है, फटाफट हमें सारे पॉइंट्स मिल गए हैं, तो फटाफट अब हम लोग ड्रॉ भी कर देंगे। नेगेटिव साइड हमें जाना ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव क्वांटिटीज हैं, तो मैं ज्यादा करके पॉजिटिव ही बनाता हूं। यस, अब देखो हमें x एक्सिस पे 0 और 2 दो ही पॉइंट्स लेने, तो दूर दूर ले लेता हूं मैं। इसको 1 ले लो और इसको 2 ले लो। ठीक है, ये 1 और ये 2। y एक्सिस पे हमें 3 तक जाना है, 1 2 3, ये 3 पॉइंट्स है, 3 2 1 2। नेगेटिव साइड में हमें जरूरत नहीं है किसी पॉइंट की, फिर भी मार्क कर देते हैं एक पॉइंट। अब ब्लैक वाले इक्वेशन को देखो, ब्लैक वाले पॉइंट्स को देखो क्या क्या आएंगे 0,2, 0,2 यह पॉइंट आएगा, आएगा। दूसरा पॉइंट क्या है 2,1, 2,1 यह पॉइंट आएगा। इन दोनों को अगर ज्वाइन करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को अगर ज्वाइन करेंगे तो कौन सी लाइन बनती है नहीं, यह नहीं आ रहा है, ये लाइन बनेगी। इस लाइन का इक्वेशन क्या है x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। और दूसरी लाइन को चलो ग्रीन से मार्क करते हैं, 0,3, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, यह वाला पॉइंट है। 2,2, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, यह वाला पॉइंट है। ज्वाइन कर दिया जाए इसको ग्रीन कलर से। ये देखो, ठीक है, कुछ इस तरह का बनेगा। ये हमारी ग्रीन लाइन आ गई। इसका इक्वेशन क्या है 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। देखो क्वेश्चन में था 2 रेल लाइंस, 2 रेल्स। रेलवे लाइन क्या होती है पैरेलल होती है, पैरेलल जैसा आ रहा है, पैरेलल लग रहा है ना, दोनों लाइंस पैरेलल लग रही हैं। ये कंप्यूटर पे बनाने में थोड़ा सा इधर उधर भाग गया है मेरा, तुम लोग कॉपी पे बनाओगे तो बिल्कुल एग्जैक्टली आएगा, बिल्कुल सही चीज आएगी, 2 पैरेलल लाइंस ही आएंगी और कुछ नहीं आएगा, और कुछ नहीं आएगा। तो अब देखो हमने तीन पेयर ऑफ इक्वेशंस को प्लॉट किया था,
पिछले वीडियो में एक इक्वेशन को प्लॉट किया था तो उसमें इंटरसेक्टिंग लाइन मिला था, एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिला था ना। इस बार इस वीडियो में 2 बार हमने प्लॉट किया, एक बार जो एक ही लाइन मिल गई, एक बार 2 इक्वेशन से एक ही लाइन मिली, सेम लाइन मिल गई 2 बार। एंड दूसरे इक्वेशन को जब प्लॉट किया था तो 2 लाइन तो मिली लेकिन एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं हुई, रेलवे लाइन की तरह दोनों पैरेलल लाइंस मिल गई, हमें मिल गई ना। तो यही 3 पॉसिबिलिटी होती है, 3 ही पॉसिबिलिटी होती है। 2 लाइन अगर हम लोग कहीं भी 2 लाइन ड्रॉ करते हैं, चाहे वो ग्राफ पेपर हो या कहीं और हो, कहीं भी ड्रॉ करते हैं तो 3 ही पॉसिबिलिटी होती है। एक कि दोनों का एक इंटरसेक्शन पॉइंट हो, 2 लाइन्स विल हैव 1 इंटरसेक्शन पॉइंट, है ना। दूसरा, दे विल नॉट इंटरसेक्ट, दे विल बी पैरेलल। और तीसरा, दे विल बी कोइंसिडेंट, मतलब एक लाइन मैंने यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर दिया, मान लो ये लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी एंड दूसरी लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी, तो दोनों बेसिकली एक ही लाइन का 2 पार्ट है, एक ही लाइन का 2 पार्ट है ना। एक लाइन अगर मैंने यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ कर दिया और एक लाइन यहाँ से यूं ड्रॉ कर दिया तो ये एक ही लाइन का 2 पार्ट है। या ऊपर ओवरलैपिंग लाइंस बना दी, सेम लाइन इस तरह से एक बना दिया और दूसरा, चलो मैं रेड में मार्क करके दिखाता हूं, दूसरी लाइन भी यहां इसके ऊपर बना दी, इस तरह से सेम लाइन मैंने बना दी। ये 3 ही पॉसिबिलिटी है, इंटरसेक्ट करेगी या नहीं करेगी। और दोनों सेम लाइन बन गई, 2 लाइन बनी ही नहीं, एक ही लाइन बन गई। 2 बार मैंने लाइन तो ड्राया, पेंसिल 2 बार चलाई, लेकिन लाइन एक ही बन गई। 3 पॉसिबिलिटीज है। तो यदि सिंगल लाइन बन जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस मतलब लाइन 2 नहीं है, एक ही है। लाइन बनाया हमने 2 बार जरूर है, लेकिन लाइन एक ही बनी है। तो इन तीनों का अलग अलग मीनिंग होता है। लीनियर इक्वेशन जब हम लोग आगे अब लेकर के चलेंगे तो इन तीनों केसेस के कुछ अलग अलग मीनिंग्स निकलती है, ठीक है। तीन केस, 3 ही पॉसिबिलिटी है, या तो 1 इंटरसेक्शन पॉइंट, या नो इंटरसेक्शन पॉइंट, या कोइंसिडेंट लाइन, सेम लाइंस। तीनों की कुछ अलग अलग मीनिंग्स निकलती है। तो पहले अभी हम लोग का एक्सरसाइज 3.1 आ जाता है बीच में। 3.1 के दो क्वेश्चन हैं इसमें, 3.1 क्वेश्चन 1 एंड 2। इन दोनों को हम लोग पहले सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नॉट इन दिस वीडियो। एंड देन विल सी ये तीनों पॉसिबिलिटीज के क्या क्या मीनिंग्स निकलती है। ओके, बाय बाय।